टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस किसे हम कहेंगे? वर्तमान काल को। वर्तमान काल में क्या होता है? सभी कार्य अभी जो हो रहे हों उसे ही हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। भूतकाल क्या होता है? जो कार्य हो चुका हो, जो कार्य बीत चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो कार्य भी होने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी आप टेंस पढ़ रहे हो, ये क्या हो? वर्तमान काल है। ठीक है ना, अभी आप टेंस पढ़ रहे हो, ये क्या हुआ बेटा? वर्तमान काल हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। ठीक है ना, अभी हम कह दें कि कल आप खाना खाए थे, है ना, कल आप खाना खाए थे, तो ये क्या हो गया? ये पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल हो गया। अभी मैं कह दूं कि छुट्टी होगा, है ना, अभी छुट्टी हुआ नहीं है, अभी मैं कह दूं क्या? छुट्टी होगा, तो ये क्या कहलाएगा? फ्यूचर टेंस कहलाएगा, भविष्यकाल। तो जो कार्य अभी हो रहा हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो कार्य बीत चुका हो उसे हम भूतकाल कहते हैं, और जो कार्य अभी आने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। अब देखो, इन तीनों को अगेन 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, इन तीनों को अगेन कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है, ठीक है, ध्यान समझो, पहला है बेटा इंडिफिनिट। क्या नाम है? इंडिफिनिट। इसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इंडिफिनिट, है ना। तो पहला है इंडिफिनिट, इसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से समझना, ठीक है ना। इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो इत्यादि आता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। बात समझ में आया? ठीक है ना। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। समझ में आया बच्चों? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज होता है। अभी मैं इन सब का डिटेल अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे इन सब को। प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग से पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अलग से पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर बस मोटा मोटा डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है बच्चों? डू डज होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं? तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि वगैरह आएंगे उसे ही हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? जैसे मान लो कि राम खाता है, तुम पढ़ती हो, वे लोग जाते हैं, मैं सोता हूँ, तुम लोग गाना गाती हो। तो ये सब कुछ ता है, ती है, ते है वगैरह आ रहा है ना, तो ये सब क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हो इत्यादि वगैरह आता हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। जिस वाक्य, जैसे मान लो मैं कह दूँ मैं खाना खा रहा हूँ, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो, मैं टेंस समझा रहा हूँ, है ना। वीडियो बन रहा है ना, वीडियो में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सब कुछ में क्या आ रहा है? रहा है, रही है इत्यादि वगैरह आ रहा है ना, ठीक है ना। ये सब कुछ क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, आर और एम, ठीक है ना। इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या क्या होता है? इज, आर और एम होता है। बात समझ में आया? अब जो तीसरा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है?
वह वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या फिर आ है, ई है, ए है ना, इत्यादि आता हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। जैसे तुम लोग खाना खा चुके हो, तो चुके हो आया ना लास्ट में, तो ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वे लोग गाना गा चुके हैं, राम अपना होमवर्क कर चुका है, तो ये सब कुछ क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज या फिर हैव, है ना। क्या होता है बेटा? हैज या फिर हैव। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो यहाँ पर भी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं यही आता है। ठीक है ना। परंतु समय होता है ना, इसमें समय का बोध होता है। ठीक है ना। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वे लोग 1 घंटे से इस काम को कर रहे हैं, मोहन तुम्हें 10 बजे से पढ़ा रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज बीन और हैव बीन। हाँ, क्या होता है बेटा? हैज बीन और हैव बीन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस के सारे पर। अभी इन सब का हेल्पिंग वर्ब समझ गया हो सभी लोग? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, उसे समझने के लिए। ठीक है। चलिए तो हम इसे मिटाते हैं। ठीक है। हाँ, देखो पास्ट टेंस को भी 4 भागों में, देखो पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है। कौन कौन सा है? सभी लोग बोलो तो, सभी लोग बोलो। फर्स्ट क्या होगा? इंडेफिनिट। क्या होगा? इंडेफिनिट। वेरी गुड। और सेकंड क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। हाँ, क्या होता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस। थर्ड क्या होगा? परफेक्ट। और क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, क्या होता है बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वे वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ए, ई आता हो, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड लगता है। क्या लगता है बेटा? डिड लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे मान लो हम कह दूँ, पहले और अच्छे से कर ले। जैसे मैं खाना खाता था, है ना, वे लोग इस कमरे में सोते थे, है ना, मोहन इस मंदिर में पूजा करता था, है ना, तुम लोग इस स्कूल में पढ़ते थे। तो ये सब कुछ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? वह टेंस, हाँ, वे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? वह जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे तुम लोग भजन कर रहे थे, हाँ, तुम लोग भजन कर रहे थे। ठीक है ना। टीचर टेंस पढ़ा रहा था, है ना, बात समझ में? तो इस तरह से देखो लास्ट में क्या रहे थे, रहा था। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा था, पक्षियाँ आकाश में उड़ रही थी। ये सारे वाक्य क्या हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं, है ना। ये सारे वाक्य क्या हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अब देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है? वाज या तो वर। क्या होता है बेटा? वाज या तो वर होता है। ठीक है ना। 5 मिनट रुक जाइए।
बस 5 मिनट, है ना, कुछ नहीं। देखो अगला क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वे वाक्य जिसके अंत में, है ना, चल रहा है ना, हाँ। तो देखो बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वह वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आता हो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मोहन खाना खा चुका था, वे लोग अपने कमरे में सो चुके थे, सीता बाजार जा चुकी थी। इस तरह से ये सारे जो हैं वो क्या हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस हैं। क्या है बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो है हैड, है ना। क्या होता है बेटा, हैड होता है, ठीक है ना, बात क्लियर। अब देखियो, पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी किसी वाक्य में आ ए ई भी आ जाता है, जैसे वह गया, वह सोई, मैं खाया, तुम गए, है ना, इस तरह से। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, वे वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि के साथ किसी समय का बोध होता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। जैसे मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, है ना, तुम 10 दिनों से घर पर पढ़ रहे थे, वे लोग 1 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। तो ये सारा कुछ क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। क्या होता है बच्चों, हैड बीन, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हैड बीन होता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग लास्ट देखते हैं और यही होगा हमारे इस क्लास का एंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक को एक्सप्लेन करेंगे आराम से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर फिर से हमारा आएगा क्या, इनडेफिनिट। क्या आएगा बेटा, इनडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट एंड लास्ट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। क्या है बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो फ्यूचर इंडिफिनिट क्या होगा, वे वाक्य जिसके अंत में गा गे गी, है ना, आता हो, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है ना। 2 मिनट, है ना। वे वाक्य जिसके अंत में गा गे गी आता हो, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाता है, ठीक है ना। जैसे वह जाएगा, वे लोग सोएंगे, सीता खाना खाएगी, ये क्या कहलाता है बेटा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये विल होता है या तो शैल होता है ना, विल होता है या तो शैल होता है, ठीक है ना। हालांकि शैल को हटा दिए हैं, विल को भी यूज कर सकते हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, है ना। जैसे कि राम खाना खा रहा होगा, सूरज सॉरी, है ना। जैसे कि राम खाना खा रहा होगा, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे, पक्षियाँ आकाश में उड़ रही होंगी। देखो आ रहा है ना, यहाँ पे रहा होगा, रही होंगे, तो ये सब कुछ क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल बी, हाँ, या फिर शैल बी। क्या क्या होता है बच्चों, विल बी या तो शैल बी, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो वे वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि सब कुछ आता है, उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। जैसे राम खाना खा चुका होगा, वे लोग बाजार जा चुके होंगे, अध्यापक इस पाठ को पढ़ा चुके होंगे, इसी तरह से, ठीक है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव या फिर शैल हैव, हाँ, विल हैव या तो शैल हैव। और लास्ट है
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? वे टेंस जिसके वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि के साथ किसी समय का बोध होता हो, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं तुम लोगों को 2 साल से पढ़ा रहा हूँगा, है ना, तो ये क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। बच्चे 10 दिनों से इस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये भी क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है विल, हैव, बिन या फिर शैल हैव बिन, है ना। इस तरह से हमारा ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, है ना, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही पढ़ेंगे और इसी तरह से हर एक क्लास में एक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ख़त्म करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए बस करते हैं।